अपनी पत्नी से बेटा पाने के लिए मैंने पूरे 3 साल तक हर रोज जड़ी बूटी की दवाइयां खाई, लेकिन फिर भी उसने एक बेटी को जन्म दिया। जब मुझे यह खबर मिली तो मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई हो। मेरे पास खड़ा मेरा भतीजा देखकर मुझे और भी बुरा महसूस हुआ। फिर एक दिन हमारे पड़ोस के एक अंकल ने मुझे एक गुप्त नुस्खा बताया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पत्नी हर महीने के पहले दिन सूर्योदय से पहले अपने बाएं हाथ से एक काली गाय को तिल की रोटी खिलाए तो निश्चित रूप से बेटा होगा। लेकिन मेरी पत्नी ने आधे गाँव में उस गाय का पीछा किया और वह जिद्दी गाय उस रोटी को छूने तक को तैयार नहीं हुई। इसके बाद गांव के लोग मुझे अपने अपने उपाय बताने लगे। कुछ लोगों ने कहा भगवान से प्रार्थना करो, कुछ ने मुझे भारतीय चमत्कारी तेल दिया, कुछ ने अपने आजमाए हुए अनुभव भी बताए। आखिरकार जब मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो आधा गांव परिणाम देखने के लिए आ गया। जैसे ही नवजात बच्चे की तेज रोने की आवाज आई मैं तुरंत उत्साहित हो गया। मुझे लगा वह रोने की आवाज किसी लड़के की है, लेकिन दाई ने कहा कि वह लड़की है। यह सुनकर सब लोग निराश हो गए। कुछ लोगों ने तो अपने लाए हुए तोहफे भी वापस ले लिए। ऐसा नहीं था कि मैं लड़कियों की कद्र नहीं करता था। एक पहलवान होने के नाते मेरा हमेशा से चैंपियन बनने का सपना था और मुझे लगता था कि यह सपना सिर्फ एक बेटा ही पूरा कर सकता है। लेकिन इसके बाद पैदा होने वाले बच्चे भी बेटियां ही थी। हालांकि दिल से मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने बेटा पाने की उम्मीद छोड़ने का फैसला कर लिया। आखिर बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं। कम से कम लड़कियां इधर उधर जाकर परेशानी तो नहीं खड़ी करती। लेकिन उस समय मुझे यह नहीं पता था कि यह दरअसल ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा था। एक दिन जब मैं काम से घर लौटा तो मैंने 2 लड़कों को देखा जिन्हें अभी अभी किसी ने पीटा था। मुझे लगा यह काम मेरे भतीजे का है, इसलिए मैंने उसे जाकर माफी मांगने को कहा। लेकिन मेरी पत्नी ने बताया कि यह काम हमारी दोनों बेटियों ने किया है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे खुद पड़ोसियों से माफी मांगनी पड़ी। जब आखिरकार वे लोग चले गए तो मैंने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया, लेकिन मैंने उन्हें डांटा नहीं। मैंने उनसे कहा कि जो हुआ था उसे दोबारा करके दिखाओ, और मेरा बेचारा भतीजा फिर से उनका पंचिंग बैग बन गया। अपनी दोनों तेज तर्रार बेटियों को लड़ते हुए देखकर मुझे सच में बहुत गर्व महसूस हुआ। लेकिन उनके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले थे। अगले दिन मैं उन्हें एक नाश्ते की दुकान पर ले गया और उनका पसंदीदा कुरकुरा फ्राइड कार्टिलेज तली हुई हड्डी खरीद कर दिया, क्योंकि आज के बाद वे पहलवानी की ट्रेनिंग शुरू करने वाली थी और सारी तली भुनी चीजों को अलविदा कहने वाली थी। दोनों ने अविश्वास से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन वह भी बेबस होकर सिर्फ कंधे उचका कर रह गई। फिर मैंने उनकी नरक जैसी कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन जो स्कर्ट वे पहनती थी वह दौड़ने के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने अपने भतीजे के लड़कों वाले कपड़े उधार लिए और अपनी पत्नी से कहा कि लंबी पैंट काट कर शॉर्ट्स बना दे। लेकिन भारत में लड़कियों का पैर दिखाना सही नहीं माना जाता, इसलिए वे इतनी शर्मिंदा थी कि सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर भी मेरी सख्त हुकूमत के सामने उनके पास मेरे आदेश मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था।